प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि योना की पुस्तक से हमें क्या क्या सीख मिलती है। तो आइए हम आज के मैसेज को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। तो आइए हम आज के संदेश में चलते हैं। तो हमें सबसे पहली शिक्षा मिलती है, योना की पुस्तक हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर अनुग्रह और दया किसी एक विशेष समूह या किसी एक देश तक सीमित नहीं करता, बल्कि उसकी दया और अनुग्रह संपूर्ण विश्व के लिए है। निनवे के लोग जो अत्याचार और पाप में डूबे हुए थे, परमेश्वर की दया के पात्र अंत में वो बने, क्योंकि उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें माफ़ कर उनकी सज़ा नहीं दी उन्हें। फिर दूसरी शिक्षा में मिलती है, योना की पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। योना ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और भागने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसको समझ आ गया कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही सही रास्ता है, अन्यथा मुसीबतों में ही जाना है। ठीक है। फिर तीसरा है, जब निनवे के लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उन्हें माफ़ कर दिया, जिससे यह सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति या देश अपनी गलतियों को मानकर उसे पश्चाताप करके परमेश्वर के समक्ष जाता है तो परमेश्वर उन पर दया करता है और उन्हें पापों को क्षमा करता है। फिर योना की कहानी हमें परमेश्वर की असीम दया और क्षमा की महत्व का बल देती है। परमेश्वर ने योना को भी क्षमा किया। जब उन्होंने गलती मानी तो और निनवे शहर को संदेश देने के लिए तैयार हो गया तो परमेश्वर ने योना को भी माफ़ कर दिया। फिर अगली शिक्षा हमें मिलती है, योना जब परमेश्वर की आज्ञा से भागने की कोशिश करता है तो वह समझ जाता है कि परमेश्वर की शक्ति से बच पाना असंभव है। इसे यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को इस दुनिया में कोई बदल नहीं सकता। फिर अगली शिक्षा मिलती है, योना ने निनवे के लोगों के प्रति कोई करुणा नहीं दिखाई और काफ़ी नाराज़ हुआ। यह हमें सिखाता कि हम दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए, जैसा कि परमेश्वर हमारे प्रति रखते हैं। फिर अगली शिक्षा में मिलती है, इससे यह भी हमें स्पष्ट मिलती है कि परमेश्वर हमें दूसरों तक संदेशा पहुंचाने के लिए चुन सकते हैं। हमें इस भूमिका को बड़ी गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और इसे पूरा करने के लिए सदैव तत्पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमें किसी भी काम के लिए खड़े कर सकते हैं। जब योना को समुद्र में फेंका गया, हमारी अगली शिक्षा है, जब योना को समुद्र में फेंका गया तो एक बड़ी मछली उसे निगल जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर हमें कठिन परिस्थितियों से भी निकाल सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाइयाँ हमें सही रास्ते पर लौटने के लिए मदद करती है। फिर अगली शिक्षा हमें योना की कहानी से मिलती है कि प्रतीक्षा और धैर्य का महत्व कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमें यहाँ सीखने को मिलता है। जब योना निनवे के बाहर बैठकर उसकी विनाश की प्रतीक्षा करता है, तब परमेश्वर उसे एक पेड़ का उदाहरण देकर दया और करुणा की शिक्षा देते हैं। तो मेरे प्रियो, और भी कई शिक्षाएं हमें योना की पुस्तक से सीखने को मिलती है। आपने क्या सीखा योना की पुस्तक से? कृपया कमेंट करके बताइए। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे और उसके राज्य के लिए बहुत सारे उपयोग करे। जय मसीह की।